राम जिनका सर्व मंगल धाम है। गुरुदेव के चरणों में मेरा सुकोटि कोटि प्रणाम है। जिनकी कृपा मात्र से धौर न मिलता, कभी गणेश को श्रद्धा सहित प्रणाम है। उन पूजनीय गुरुदेव को तो सबसे पहले भगवान गणेश के चरणों में लेकर के चलेंगे। पहले तुम्हें मनाऊं गजानन, पहले तुम्हें मनाऊं। आरे ध्रुपदी
सच्चिदानंद भगवान की। प्रांगण में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, हमारे पिता तुल्य आदर के पात्र बुजुर्ग, सीता सावित्री के समान इस भारत भूमि को पवित्र करने वाली हमारी माता बहनें व बेटियां और हमारे के भक्तों के अथक प्रयास से धर्म क्षेत्र में जो श्रीमद् भागवत कथा का समायोजन हुआ है, उसका भक्तों आज तृतीय दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है। हरिहर गंगा मैया के किनारे पर बैठे हुए व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज, उत्तरानंदन महाराज परिषद को भगवान की अनेक पावन कथा पर आस्वादन करा रहे हैं और एकाग्रचित होकर के भगवान के भक्त परिषद महाराज भगवान की कथाएं श्रवण कर रहे हैं। जैसे जैसे समझा करके बोले हैं कि हे राजन, आप ध्यान पूर्वक भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो निश्चय ही आपका उद्धार हो जाएगा, आपको अधोगति में नहीं जाना पड़ेगा। उसी समय हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं, प्रभु हम अपनी मुक्ति के लिए भगवान की कथा अवश्य श्रवण करेंगे। तो कहने लगे हैं कि हे राजन परिषद, भगवान की कथा सुनने से पहले आपको राज्य का लोभ मोह आने लगे। ठीक है प्रभु, हम भगवान की कथा बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से भगवान की कथा श्रवण करेंगे। उसी समय समझा करके कहने लगे, सुखदेव जी महाराज, हे राजन परिषद, इधर मथुरा नगरिया अयोध्या नगरिया के महलों में महाराज उत्तानपाद की रानी सुनीति बड़ी दुखी है। विचार कर रही है कि मेरे कोख से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है। दासी को भेजा है दरबार में और दरबार से महाराज उत्तानपाद को बुलाया है। और जैसे ही महाराज उत्तानपाद जब महलों में पहुंचे हैं तो महारानी से सवाल कर दिया, मेरी बात सुनो। हमारी कोख से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है। समाज के लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। रो करके बोली है महारानी सुनीति, के सामने हाथ जोड़ करके महारानी सुनीति कहने लगी है, श्रीमन
हमारी कोख से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है। समाज के लोग हमसे बाज कहते हैं और तुम्हें निर्वंशी कहते हैं। हमारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते हैं, हमसे ताने मारते हैं। तो महाराज उत्तानपाद कहने लगे हैं, महारानी तुम व्यर्थ में दुखी हो रही हो, खुशी खुशी के साथ में महलों में अपना समय व्यतीत करो। उसी समय महारानी सुनीति कहने लगी, महाराज मैं कैसे अपने जीवन को बिताऊं, ये समाज के लोग हमें जीने नहीं देते हैं। श्री महाराज कहने लगे, तो तुम चाहती क्या हो? उसी समय हाथ जोड़ करके कहने लगी महारानी सुनीति, और कहे सुनीति सुनो पिया, आरे अरजा एक से ये शब्द सुने महाराज उत्तानपाद ने बोले, महाराज अपने तो ये रानी के और है दैया की मेरे श्रोताओं, हाथ जोड़ करके महारानी सुनीति कहने लगी है, महाराज मेरी तुमसे एक राय है, आप दूसरा विवाह कर लो। हो सकता है कि जो महारानी आएगी उसकी कोख से कोई बालक हो जाए तो वो हमारे राज्य का उत्तराधिकारी होगा, हमारी वंश वेल आगे बढ़ जाएगी। सोई महाराज गांधी जी से कहने लगे हैं, महाराज दूसरी शादी ना करा, तू अपने पैरों में कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? महारानी सुनीति कहने लगी, महाराज एक बेटा के लिए मैं हर दुख झेलने को तैयार हूं। उसी समय मेरे श्रोताओं, महाराज उत्तानपाद कहने लगे हैं, महारानी मेरी बात सुनो, दिमाग से सोच, तू दूसरा विवाह करने के लिए मुझे तैयार कर रही है, लेकिन तुझे नहीं पता सौत चूर की भी बुरी होती है। और बोले महाराज उत्तानपाद, दूसरा विवाह न कराओ, जो 7 महीनों में आएगी
वो तुझे चैन से नहीं रहने देगी। तो पागल बन गई और बोले महाराज महाराज उत्तानपाद महारानी सुनीति को बहुत समझा रहे हैं, लेकिन महारानी सुन मेरी दूसरी शादी ना कर, क्योंकि जो महारानी आएगी वो तुझे चैन से नहीं रहने देगी। उसी समय महाराज उत्तानपाद बहुत समझा रहे हैं, लेकिन रानी सुनीति नहीं मान रही है। अंत में महाराज मजबूर हुए और मजबूर होकर के महाराज उत्तानपाद ने सुरुचि नरेश की लड़की सुरुचि के साथ में दूसरा विवाह किया और विवाह करने के बाद में महाराज उत्तानपाद अयोध्या के महलों के लिए चले ही और धीरे धीरे वो छोटी रानी जो थी सुरुचि डोली में बैठ करके चली है। बड़ी खुश है, मगन है। इधर सहेलियों ने विदाई देश आए खुशी सब में मनाई। महाराज उत्तानपाद सुधा करके चले हैं। डोला अयोध्या के राजमहल के दरबार पर आ गया। द्वार पर आ गया डोला, बड़ी रानी को मालूम पड़ा इधर मेरे महाराज उत्तानपाद दूसरा विवाह करने के बाद में अयोध्या के राज दरबार पर आए हैं। डोला आ गया। इधर बड़ी रानी को मालूम पड़ा कि मेरे महाराज आ चुके हैं, तो दासियों से कहा बहन मेरी करके चली है और जहां पर डोला रुका पड़ा है दरबारे पर वहां पर जाकर के पहुंची तो जैसे ही देखा सुरुचि ने डोले से तो पूछने लगी ये कौन है, तो बताया है कि ये महाराज की बड़ी रानी है। उसी समय क्रोध में आ गई और कहने लगी इसका मतलब मेरी सौत है महलों में और महाराज उत्तानपाद को बुलाया, कहा कि महाराज मेरी बात सुनो।
महाराज उत्पल पास से सुरती रानी भैया तुमको तो मेरे साथ में शादी क्यों करी। और एक बात खुले शब्दों में जवाब दिया महारानी सुरती ने कि महाराज, अरे तुम्हारे घर में पहले से ही रानी थी तो मेरे साथ में क्यों विवाह किया। और मेरी बात सुनो, अगर आप मुझे महलों में ले जाना चाहते हैं तो इसको घर से बाहर निकाल दो, और अगर इसको महलों में रखना चाहते हो तो मेरा डोला मेरे पियर में भिजवा दो। मेरे श्रोताओं, इधर महाराज उत्तानपाद के मुखारबिंद से कोई शब्द नहीं निकला, और जैसे ही बड़ी रानी पहुंची है सोई कहने लगी, मेरे नजरों से ओझल हो जा, मैं तेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करती हूं, तू मेरी नजरों से एक तरफ हो जा। हाथ जोड़ करके कहने लगी, बहन, मैंने अपनी इच्छा से महाराज की शादी कराई है, आप मुझे मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूं। उसी समय कहने लगी, मेरे सामने से जब लात मारी है तो आंखों में आंसू भर करके कहने लगी है, महारानी सुनीति, बहन, तूने मेरी पीठ में लात मारी, इसका मुझे कोई दुख नहीं है। और रो करके बोली है रानी, मेरी पीठ में
सुनीति का। कहने लगी बहन तुम महलों में चलो, मैंने अपनी इच्छा से अपने महाराज की दूसरी शादी करवाई है। अगर मेरी कोख से एक बालक हो जाता तो आज मुझे तू मेरी सौत है और मैं सौत के साथ नहीं रहूंगी। महाराज उत्तान पास से कहने लगी है सुरती रानी, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? या तो इस सौत को मेरे महलों से निकलवा दो और या तो मेरा डोला मेरे पीहर में भिजवा दो। और जैसे पीहर का नाम लिया है आंखों में आंसू भर करके आज महारानी सुनीति ने, लेकिन तुम महलों में चली और बोली है रो करके रानी सुरती से सुनीति, कि तुम चलो संभालो जाना घर कि दासी बनना जाऊंगी। इसलिए तुम महलों में चलो और बोलिए बहन मेरी बात सुनो। महारानी सुरती कहने लगी है बहन अगर तुम पीहर को चली गई तो मैं मर जाऊंगी, इसलिए तुम महलों में चलो, मैं दासी बन जाऊंगी, तुम्हारे पैर दबाऊंगी, हरदम सेवा में करूंगी, तुम्हारा बेटा को खिलाती रहूंगी। उसी समय मैंने सोता सुरती कहने लगी है अरे ढोंगी बिल्ली बन करके चिड़ियाघर में रहना चाहती है, अरे तू मेरे बेटे का गला दबा देगी, मार देगी, इसलिए तू मेरी नजरों से ओझल हो जा। अगर तू मुझे महलों में ले जाना चाहती है तो तुझे महलों से बाहर